हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 में हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। इसमें हमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज को स्टडी करनी है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज की। अब इसमें जो हमारी सीरीज है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, वह अक्षर, संख्या और प्रतीक इन 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। और हमारी होम स्क्रीन पर आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे सामने एक नीचे व्यवस्था दी गई है। अब उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। व्यवस्था क्या है हमारे सामने, एक बार हम व्यवस्था को पढ़ते हैं। व्यवस्था क्या है? RHTU3D$J@BE9 कॉपीराइट W1AF%P24 QIN6M*Z5। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। तो पहले हम सभी संख्याओं को हटाएंगे। 5, 6, 4, 2, 1, 9, 3। इस प्रकार हमने सारी संख्याओं को हटा दिया। अब उसने क्या बोला है? तो दाएं छोर से 9 का क्या होगा? इधर से होता है हमारा दायां, ठीक है, इधर से होता है हमारा दायां। अब दाएं से हमें 9 वाला लेटर सर्च करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पर हमारा निकल के आया क्या? F। 9 पर निकल के आया हमारा F, तो इसका आंसर क्या होगा? F। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार का है। इसमें क्या बोला है उसने बोला है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे प्रत्येक के पहले एक व्यंजन हो, तुरंत बाद एक संख्या हो। तो मैं आपको बता दूं हमारे स्वर क्या होते हैं। हमारे पास स्वर होते हैं A, E, I, O, U। हमारे पास 5 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है कुछ, तो हम इस स्वर पर डिपेंड क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है यू स्वर है। यू के जस्ट पहले हमें एक क्या दिया है? व्यंजन दिया है, बिल्कुल दिया है। जस्ट उसके बाद हमें एक संख्या दी है, बिल्कुल दी है, तो हमारा फर्स्ट सही होगा। सेकंड हमारा स्वर आ गया ई से पहले हमें एक व्यंजन दिया है, बिल्कुल दिया है, जस्ट उसके बाद संख्या दी है, बिल्कुल दी है, तो हमारा ए भी सही हो जाएगा। अब हमारा निकल के आता है ए से पहले हमें एक व्यंजन दिया, नहीं दिया, गलत हो गया। अब आता है हमारा आई से पहले हमें एक व्यंजन दिया, बिल्कुल दिया, जस्ट उसके बाद एक संख्या दी है, नहीं दी, तो इधर भी हमारा गलत हो जाएगा। टोटल कितने बने हमारे सामने? सही ऑप्शन 1 और 2। तो ऑप्शन में दिए हैं 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हमसे कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के बाद 13वां तीसरा होगा। तो बाएं से 13 दिया है और बाएं से ही हमारे सामने तीसरा दिया है, बाएं से 13। अब इसको हमें पहले तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके निकल के आया हमारा बाएं से 10। जब सेम होता है तो हम माइनस करते हैं बाएं से 10। बाएं से 10 क्या है हमारे सामने? बाएं इधर से होता है, जो हमारा बायां वही इसका बायां, तो बाएं क्या होगा? इधर से 10 क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पर निकल के आया हमारा @ तो इसका आंसर होगा हमारा @। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है हमसे कौन सा अक्षर बाएं से 4वें और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। तो बीच वाला निकालना मैंने आपको बताया है। बीच वाला हम किस प्रकार निकालते हैं? एवरेज के अकॉर्डिंग हम बीच वाला निकालते हैं। तो दोनों को हमें ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करके जो हमारा निकल के आया वही हमारा एवरेज निकल के आया। एवरेज निकल के आया हमारा 11। तो बाएं से 11 निकल के आया हमारा एवरेज। तो बाएं से 11 क्या दिया हमारे सामने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पे क्या दिया है हमारे सामने? H। तो इसका आंसर निकल के आएगा H। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि निर्देश दिया है और क्वेश्चन में पूछा है 5 में यदि दी गई व्यवस्था में सभी संकेतों को हटा दिया जाए। तो पहले हमें सभी संकेतों को हटाना है। संकेत क्या है हमारे सामने? स्टार एक संकेत है, @ भी संकेत है, परसेंटेज संकेत है, प्लस भी संकेत है, डॉलर भी संकेत है, और एंड भी संकेत है, हैच भी संकेत है, बूम भी संकेत है। इस प्रकार हमने सारे संकेतों को हटा दिया है। अब हमें क्या बोला है उसने? इस प्रकार
नई एक व्यवस्था बन जाएगी। तो हमारी एक नई व्यवस्था बन गई है। तो उसमें बोला दाएं से 12वां क्या होगा, इधर से होता है हमारा दायां, तो दाएं से 12वां क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 पर क्या आया, एच। तो बाएं से 12वां क्या आ गया हमारा, एच। तो इसका आंसर हो गया हमारा एच। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दी गई व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो उसमें क्या है कि दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत पहले एक संकेत और तुरंत बाद एक अक्षर। तो हमें अंक देखना है। अंक हमारे सामने 4 है, तो 4 के पहले क्या है हमारे सामने, एक संकेत है। तो 4 के पहले एक संकेत दिया है हमारे सामने, बिल्कुल दिया है। जस्ट उसके बाद एक अक्षर दिया है, बिल्कुल दिया है। तो हमारा फर्स्ट सही बनेगा। अब सेकंड पर आते हैं हम। 9 भी हमारा एक अंक है। अब अंक से पहले हमें क्या देखना है, एक संकेत। तो अंक से पहले संकेत है, बिल्कुल है। जस्ट उसके बाद एक अक्षर है, नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट अंक को देखते हैं। नेक्स्ट अंक है हमारा 3। तो 3 से पहले हमें एक अक्षर दिया है, सॉरी संकेत दिया है, नहीं दिया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम 5 से पहले हमें संकेत दिया है, नहीं दिया, इधर भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 2 से पहले हमें एक संकेत दिया है, नहीं दिया, इधर भी गलत हो जाएगा। 7 से पहले संकेत दिया है, नहीं दिया, इधर भी गलत हो जाएगा। 6 से पहले संकेत दिया, नहीं दिया। टोटल हमारा कितना बना, 1। कौन सा वाला बना, स्टार 4M। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दी गई व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो उसमें क्या बोला है, दी गई व्यवस्था में बाएं से 19वें तत्व के बाएं 14वां तत्व क्या होगा। तो बाएं से 19वां निकालना है हमें, और बाएं से क्या दिया है हमारे सामने, 14वां तत्व दिया है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस होता है, माइनस होके निकल के आया हमारे सामने बाएं से 5। तो बाएं से 5 क्या दिया है हमारे सामने, 1, 2, 3, 4, 5। तो बाएं से 5 हमारे सामने निकल के आया M। तो इसका आंसर होगा हमारा M। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। दी गई व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दी गई व्यवस्था है हमारे सामने, बाएं से 6वें तत्व के बाएं 10वां क्या होगा। बाएं से क्या बोला है, 6वां, बाएं से 6वां और बाएं से 10वां, ठीक है। इधर हमारा निकल के आएगा बाएं से क्या, बाएं से निकल के आएगा हमारा -4। जब सेम डायरेक्शन होती है माइनस करते हैं। तो बाएं से 4 मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। अगर हमारा बाएं से निकल के माइनस में आता है तो 26 में से इसको हमें डिफरेंट करना होता है, और हमारा जो निकल के आता है आंसर बाएं से 22। अब बाएं से 22 क्या दिया हमारे सामने, बाएं से 22 दिया हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो बाएं से 22 निकल के आया हमारे सामने B। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर E को B कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा V, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है उसने पूछा है ऐसे कुल कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक अक्षर। तो प्रतीक क्या है हमारा, डॉलर से पहले एक संख्या दी है, बिल्कुल दी है, ठीक उसके बाद एक अक्षर दिया है हमारे सामने। तो फर्स्ट वाला हमारा सही बनेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट संकेत पर। संकेत है @ के ठीक पहले एक संख्या दी है, बिल्कुल दी है हमारे सामने संख्या। जस्ट उसके बाद एक अक्षर दिया है हमारे सामने। तो सेकंड वाला भी सही है। अब आते हैं हम कॉपीराइट पर। कॉपीराइट में भी क्या पहली संख्या दी है, बिल्कुल दी है, जस्ट उसके बाद एक अक्षर दिया है, बिल्कुल दिया है, थर्ड वाला भी सही है। अब आते हैं हम परसेंटेज पर। परसेंटेज के पहले संख्या दी है, नहीं दी, गलत हो गया। एच की पहले संख्या दी है, नहीं दी। डॉट की पहले संख्या दी है, नहीं दी। तो इस प्रकार हमारे कितने सही है, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी ठीक इसी प्रकार का है। इसमें हमें विषम को छांटना है। तो विषम को हम किस प्रकार छांटेंगे, इस प्रकार हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे डिफरेंट होगा, वही हमारा विषम होगा, और उसी को हमें क्लिक करना है, वही को राइट करना है हमें। तो हम इसको पहले सर्च करते हैं।
$6। $6 किस प्रकार बनना है हमारी व्यवस्था में, ए के बाद 6 आ रहा है, 6 के रिटर्न में आ रहा है डॉलर, ठीक है। जैसे @C7, @ के बाद आ रहा है जस्ट सी, इससे अपोजिट आ रहा है क्या, अपोजिट आ रहा है 7। अब DEF आ रहा है बिल्कुल लगातार, ठीक है, क्या आ रहा है लगातार। तो ए सबसे अलग है हमारा, क्या DEF सबसे अलग है, मतलब विषम है। इस प्रकार 2 3G क्या है हमारे सामने, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 के विपरीत में आ रहा है G। तो ये लगभग सेम है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, चारों सेम है। विषम कौन सा है हमारा, C वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा C।